हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और ये मेरा जावा स्क्रिप्ट का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग एक स्पेशल टाइप देखेंगे जिसका नाम है सेट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं कि सेट होता क्या है जावा स्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सेट जो है वो एक स्पेशल टाइप है वेयर ईच वैल्यू एग्जिस्ट ओनली वंस। मतलब सेट एक ऐसा स्पेशल टाइप है जहां पर कोई भी वैल्यू केवल एक ही बार रह सकता है, वहां पर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं अलाउड है। नो इफेक्ट फॉर डुप्लीकेट एंट्रीज। मतलब सपोज दैट आपने उसमें 2 एंट्री किया, उसके बाद तीसरी बार आपने जो एंट्री किया वो ऑलरेडी है, तो उसका इफेक्ट कुछ भी पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सेट वेरिएबल्स बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा, जैसे आपने लिखा वेर सेट 1 इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा न्यू और फिर सेट, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। अगर आप यहीं पर वैल्यूज डालना चाहते हैं तब आपको बॉक्स ब्रैकेट में वैल्यूज डालने पड़ेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने जानबूझ के यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा और मैंने फिर 2 3 यहाँ पर लिख दिया। तो चलिए अब हम इस सेट को डिस्प्ले करेंगे और देखेंगे कि क्या ये डुप्लीकेट वैल्यूज को दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक फॉर लूप ले लिया है जिसमें लिखा है वेयर पी ऑफ सेट, पर यहाँ पर सेट की जगह हमें लिखना पड़ेगा सेट 1 और उसके बाद मैंने यहाँ डिस्प्ले कर दिया। तो आप जो है लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि केवल हमारा 1 2 3 4 डिस्प्ले हो रहा है। ये जो 2 और 3 जो मैंने डुप्लीकेट एंट्रीज किया था इसको ये नहीं ले रहा है। मतलब अगर आप डुप्लीकेट एंट्री देंगे भी तो भी ये नहीं लेगा। ठीक है, ये जो है प्रॉपर्टी है सेट का। जैसे यहाँ पर मैं अगर किसी का नाम भी लिखता हूं, मैंने यहाँ पर लिखा राकेश, उसके बाद हमने लिखा ऋषभ और उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया मोहन। ठीक है, मैंने यहाँ पर 3 नाम दिया तो आप देख सकते हैं राकेश ऋषभ मोहन आ रहा है क्योंकि तीनों अलग अलग है। ठीक है, पर अगर मोहन के जगह मैं यहाँ पर फिर से राकेश लिख देता हूं, आप देखेंगे केवल राकेश और ऋषभ आ रहा है। राकेश 2 बार आ रहा था पर इनने 1 बार ही दिखाया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर तब सेट का साइज क्या होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने 2 एंट्री दिया है, अगर राकेश 2 बार लिखा है 1 बार ऋषभ लिखा है, तो इस सेट का साइज जो है वो 2 होगा या 3 होगा। तो चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पर मैं लिखता हूं साइज ऑफ सेट इक्वल टू, और यहां पर मैं लिख देता हूं सेट 1 डॉट साइज। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं साइज का सेट क्या दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। ठीक है, जबकि यहां पर कितने वैल्यूज हमने डाले हैं, 3 डाले हैं। तो सेट क्या करता है, अपने आप डुप्लीकेट एंट्रीज को क्या करता है, हटा देता है। ठीक है, यहां पर भी जो है आप ऐड मेथड है जिससे आप सेट में कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ सेट 1 डॉट ऐड, ये तो शुरू में हमने 3 नाम दे ही दिए थे, अगर बाद में भी मुझे अगर कुछ ऐड करना है, जैसे अगर मुझे यहाँ पर मोहन लिखना है, मैं यहाँ पर मोहन को ऐड कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब राकेश ऋषभ और मोहन आ गया। और अगर ये साइज वाले को मैं यहाँ से हटा के लास्ट में लिख दूंगा तो आप देख सकते हैं अब जो मेरे सेट का साइज है वो आपका 3 हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप डॉट ऐड यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद डॉट ऐड के बाद यहाँ पर आप कुछ की को देख भी सकते हैं कि वो वैल्यू इसमें है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सेट 1 डॉट आप हैज लगा के आप देख सकते हैं कि इसमें क्या राकेश है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 आ रहा है, इसका मतलब राकेश जो है इस सेट में है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ राहुल, इस सेट में क्या राहुल है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ये सब चीजें एनालिसिस में होता है कि आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, उसमें कुछ चेक करना चाहते हैं वो है या नहीं है, तो इस तरह से आप जो है यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे आपने राकेश ऋषभ और यहाँ पर राकेश लिखा, तो हालांकि राकेश को तो एक ही बार ये कंसीडर करेगा। यहाँ पर सपोज दैट इसमें से एक एलिमेंट को आपको डिलीट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ डिलीट कर सकते हैं सेट 1 डॉट डिलीट, और यहाँ पर सपोज दैट आपको राकेश को डिलीट करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राकेश डिलीट हो गया, अब केवल ऋषभ और मोहन आ रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राकेश ऋषभ था, तो राकेश को आपने डिलीट कर दिया, बाद में मोहन को ऐड किया, तो इसलिए ऋषभ और मोहन आ रहा है। तो इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहें तो पूरा का पूरा जो आपका सेट है उसको क्लियर भी कर सकते हैं, जैसे सेट वन डॉट क्लियर। जैसे आप सेट वन डॉट क्लियर लिखेंगे तो आपका पूरा सेट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं सेट वन डॉट साइज अगर आप लिखूंगा तो 0 आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइज ऑफ सेट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि उससे पहले मैंने पूरे सेट को क्लियर कर दिया, पूरे सेट को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी 3 मेथड हैं, ठीक है, कीज, वैल्यूज और एंट्रीज। तो मैं यहाँ पर इसको फिर से लिख देता हूँ। अभी मैं जो है 3 मेथड देखूंगा, कीज, उसके बाद वैल्यूज और उसके बाद एंट्रीज। हालांकि इन मेथड को हमने मैप में भी देखा था, तो बिल्कुल उसी तरीके से है। तो इसको मैं यहाँ पर सबको हटा देता हूँ, ठीक है, और राकेश, ऋषभ और यहाँ पर एक एंट्री और ले लेता हूँ, मोहन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसको भी मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है, साइज वाले को रहने देता हूँ। अब यहाँ पर सपोज दैट कि आपको कीज देखना है, डॉट आप क्या लगा सकते हैं, कीज और ब्रैकेट ओपन क्लोज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कीज हमारा क्या क्या है, राकेश, ऋषभ और मोहन है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है, तो वैल्यूज में भी राकेश, ऋषभ और मोहन दिखाएगा। मैप में क्या होता था कि जब आप मैप बनाते थे तो उसमें एक कीज होता था, एक वैल्यूज होता था, इसलिए जब आप कीज लिखते थे तो कीज दिखता था, वैल्यूज लिखने पे वैल्यूज दिखता था। बट यहाँ पर जो है केवल आपके वैल्यूज ही वैल्यू होते हैं, इसलिए कीज में भी आपको वही राकेश, ऋषभ, मोहन ही दिखाएगा और वैल्यूज में भी आपको राकेश, ऋषभ, मोहन ही दिखाएगा। और इवन अगर आप यहाँ पर एंट्रीज लिखते हैं, ठीक है, एंट्रीज के केस में क्या करेगा कि राकेश राकेश दिखाएगा, ऋषभ ऋषभ दिखाएगा, मोहन मोहन दिखाएगा। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि सेट में क्या है कि जब आप कोई वैल्यूज डाल रहे हैं, जैसे राकेश डाल रहे हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि केवल आप एक वैल्यूज डाल रहे हैं, पर ये क्या है, ये आपका की भी है और वैल्यूज भी है, ठीक है। उसी तरह जब आप ऋषभ डाल रहे हैं तो ऋषभ आपका कीज भी है, वैल्यूज भी है। उसी तरह जब आप मोहन डाल रहे हैं तो मोहन आपका कीज भी है और वैल्यूज भी है। तो क्या होता है, जब आप एंट्रीज जब लिखते हो तो एंट्रीज में क्या करता है, वो आपका की दिखाता है, फिर कोमा देता है, फिर वैल्यूज दिखाता है। तो इसलिए यहाँ पर राकेश को 2 बार दिखा रहा है, राकेश कोमा राकेश, ऋषभ कोमा ऋषभ और मोहन कोमा मोहन, क्योंकि यहाँ पर जो आपने वैल्यूज डाल रखा है वो कीज भी है और वैल्यूज भी है। अब अगर यहाँ पर अगर आप डुप्लीकेट वैल्यूज डालते हैं, जैसे आप ऋषभ को 2 बार लिखते हैं, तो उसके बावजूद भी ये जो है 3 ही आइटम दिखाएगा, राकेश, ऋषभ, मोहन। ऋषभ चूंकि आपने 2 बार लिखा है, फिर भी ये आपको एक ही बार दिखाएगा। तो ये जो है सेट के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, सेट के डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, जिसको कि आप जो है कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप डुप्लीकेट एंट्री चाहते हैं तो फिर आप मैप को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब कि सेट हमें कब यूज करना है, जब हम डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं चाहते हैं। जहां पर अगर यूजर डुप्लीकेट एंट्री कर भी रहा है तो वो हमारे डेटा आइटम्स में ना जाए। तो इस तरह के जगहों पे हम सेट यूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।